आज के सर्च ऑपरेशन में मैन पावर डबल कर दीजिए। शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। वसुधा जी, प्लीज अपने हस्बैंड को समझाइए। अब इस केस में कोई भी होप नहीं बचा है। प्रभात सिंह चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। देखिए, जितना जल्दी वो इस सच को मान लेंगे उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए भी। कभी कभी विश्वास तर्क से बड़ा हो गए। आपको जिस काम के पैसे मिले हैं वो काम कीजिए। हमारे विश्वास पर आप अपनी तरफ की उंगली मत उठाइए। बड़े हुकुम ने उसी भरोसे से ढूंढी है जिस भरोसे से देव सर और देवी हुकुम उनका इंतजार कर रहे हैं। देखो, इस सर्च ऑपरेशन को आप जारी रखो। हर जगह को फिर से चेक करो। ये केस अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है? ठीक है। देवर साहब, सारे उपहार आ गए? जी भाभी। हम हर साल अपनी खुशी आप सबको उपहार देकर शुरू करते हैं, क्योंकि आप सब हमारे सिर्फ स्टाफ नहीं बल्कि हमारे परिवार का एक अटूट हिस्सा है। हमारी खुशियाँ, हमारा परिवार आप सबके बिना अधूरा है। साज नहीं है, पर वो हमारी शादी की सालगिरह के दिन कल हमारे साथ होंगे। तब तक हम अपने और उनकी तरफ से आप सबको ये छोटा सा उपहार देके जश्न की शुरुआत करना चाहते हैं। बस आप सबसे अनुरोध है कि आप सब सा को अपनी सारी दुआएं दे और हमें सदा सुहागन रहने का आशीष दे, ताकि हमारे सुहाग पर कभी कोई संकट ना आए। वसुधा, तुम भी सबके साथ खड़ी हो जाओ। रुको वसु। माँ साहब, वसु मेरी पत्नी है और काकू मेरे ससुर हैं। वो क्यों लाइन में लगेंगे? वो स्टाफ नहीं है। हमारे लिए हनुमंत सिर्फ हमारा ड्राइवर है और वसुधा हमारे घर की रसोई संभालती है। ना हमने इसे कभी अपनी बहू स्वीकार किया है और ना ही कभी करेंगे। मासा लेके देव सर, तुम यहाँ आ जाओ देव। देव, जी। हुकुम, हमारे को अपने अम्मा बाबूजी को तीर्थ कराने की इच्छा है। बहुत अच्छी बात है, जरूर करवाओ। उनके तीर्थ का सारा खर्चा हम देंगे। जी धन्यवाद। हुकुम, बिटिया का ब्याह इस साल करना है। अच्छे से अच्छा वर ढूंढो। शादी कराने की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। ऐसे मालिक ऊपर वाला सबको दे। बड़े हुकुम की उम्र लंबी हो, हुकुम और बड़े हुकुम की जोड़ी बनी रहे। चौहान परिवार पर कान्हा जी की कृपा हो। ये तो संकल्प काका की पत्नी है। हेमा तमाई यूं यहाँ कैसे आ गई? सुधा काकी आप यहाँ कैसे? वो चौहान हाउस के सभी नौकरों को बुलवाया है हुकुम साहब ने, तो मुझे ये संदेश मिला तो जाने हैं। तारे काका साथ में रही ना, तो मैं ही चली आई। काकी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये भी हुकुम ने नहीं बताया कि संकल्प काका नहीं रहे। उन्हें तो यूं तक ना पता है कि बड़े हुकुम का एक्सीडेंट हो गया है। आपको स्पेस में देखकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगेगा। हम उन्हें अभी सच ना बता सकते। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। हमारे को बिल्कुल पता ना था वसु कि हमारे यहाँ आने से इतनी दिक्कत हो जाएगी। तो जाने हैं तेरे काका हुकुम से कितनी इज्जत करा करते थे। उनको तकलीफ देने की तो मैं सोच भी ना सकती।
मैं तो प्रार्थना करूं कि हुकुम साहब सदा खुश रहे में और बड़े हुकुम भी घर जल्दी लौट आवे। अच्छा वसु, इससे पहले कोई मैंने देखे मैं जाऊंगी। सफेद साड़ी में कौन है जो बिना उपहार ले जा रही है? रुको। कौन हो तुम और बिना कुछ लिए क्यों जा रही हो? गलती हो गई हुकुम, आज्ञा चाहूं। एक मिनट रुको। तुम तो सुधा हो, हमारे ड्राइवर संकल्प राठौड़ की पत्नी। सुहागन होके ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? देव, क्या है ये देव? संकल्प की पत्नी ऐसे विधवाओं की तरह क्यों है? संकल्प कहाँ है? वो तो साको लेकर गांव गए थे ना? बस आप शांत हो जाइए। वो संकल्प काका अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया में नहीं रहे मतलब? वो तो साख की गाड़ी चला रहे थे। माँ साहब वो गाड़ी चला ही रहे थे। वो संकल्प काका ने पापा साहब को रणकपुर पहुंचाया और उसके बाद तो उनकी तबीयत खराब हो गई, तो पापा साहब ने कहा कि आप घर चले जाओ। वो घर पहुंचकर सोए और फिर उठे ही नहीं। इतना बड़ा अनर्थ हो गया और हमें किसी ने बताया तक नहीं। हम तुम्हारा दुख समझना तो दूर, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन साथी जब जीवन से चला जाए तो उसके बाद तो जिंदगी जीने का कोई अर्थ ही नहीं होता। तुम्हें अपने बच्चों के लिए मजबूत रहना होगा और हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें हम अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। आज से तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारी। धीरज रखो सुधा, धीरज रखो। देवर साहब, आप खुद सुधा को जाकर घर छोड़ के आइए और जाकर वहां पे पता कीजिए कि इनको किस किस चीज की जरूरत है। जी भाभी, आइए।